क्या शुभ नाम आपका, कहाँ से आए हैं? दिनेश भदौरिया, मैं भिंड से, एमपी से। जी, क्या दिक्कत हो गई थी? दिक्कत सर, मुझे क्या सबसे पहले फीवर आया 15 दिन, और फीवर के बाद फिर एनल रीजन में दर्द चालू हुआ। उसके बाद मैंने वहाँ एक एमडी डॉक्टर को दिखाया। तो चूँकि उस समय कोविड का टाइम चल रहा था, डॉक्टर से ज़्यादा देख नहीं रहे थे, दूर से ही देख रहे थे डायग्नोस करने में। उन्होंने क्या पाइल समझ के उसको गर्म पानी से सिकाई डिटॉल डाल के और कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ दे दी। तो उससे वो पस और ज़्यादा फॉर्मेशन हो गई, और वो 24 घंटे में ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई। तो मैं ग्वालियर पहुंचा, वहाँ सर्जन को दिखाया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया। उसके बाद पस 180 ml करीब डायग्नोस हुआ, और उन्होंने कट लगा के दोनों साइड में एनस के पस डिस्चार्ज करा दिए। और उसके बाद वो दवाइयाँ देते रहे 5-6 महीने तक, वो ठीक नहीं हुआ, डिस्चार्ज आना बंद नहीं हुआ। मैं कई बार उनको कहता रहा सर फेस्टुला तो नहीं है, हमारा ही करा दो, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा इरिटेट होकर मना कर दिया, बोले नहीं एब्सेस ही है, आपको फेस्टुला नहीं है। फिर मैं काफ़ी दिन परेशान होता रहा। आमतौर पे जो एनस और अराउंड जब कोई ऐसी स्वेलिंग होती है जी, तो और पस निकलती है, तो फर्स्ट थिंकिंग हमारी फिस्टुला की तरफ ही जानी चाहिए, क्योंकि बिना ज़रूरत के अगर कोई फिंसी बॉडी में कहीं भी होती है तो वो तुरंत हील हो जाती है। नहीं और मैंने ये इतने टाइम बाद इतनी गांठ बन के भी हील नहीं हुई, तो डेट मीन्स के अंदर कहीं ना कहीं लीकेज है, जो जिसको डायग्नोज नहीं हो पा रही। कई बार तो लोग एमआरआई करते हैं, उसमें भी नहीं आती, जी, पर तब भी अगर वो अच्छी क्वालिटी की एमआरआई हो या उसके ऊपर अच्छे से उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की जाए और ध्यान दिया जाए तो वो मिल जाता है फिस्टुला। जी। जी, क्या तो होता है? मेरा सेल्फ डायग्नोस तो बार बार यही बोल रहा था कि फेस्टुला है, इसमें एमआरआई करा दें, लेकिन ग्वालियर में और डॉक्टर साहब ने मेरी बात को थोड़ा सा नज़रअंदाज किया। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। फिर मैं ये सर्च करता रहा कहाँ दिखाऊँ कहाँ दिखाऊँ। तब तक मुझे एक परिचित थे, और उनकी वो फीमेल पेशेंट थी, जी, तो वो यहाँ पे फोर्टिस में उन्होंने ऑपरेशन कराया। वो मेरे फैमिलियर मेम्बर थे, जी, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया आपका। तो फिर उसके बाद मैं आया, तो फिर से कोविड सेकेंड टाइम में उसमें फिर लेट हो गया। फिर जुलाई में थोड़ा सा शांति हुई, तो उस समय जुलाई में मैं यहाँ आपके पास आ गया था। जी, और जुलाई 5 या 7 जुलाई को मैंने पहली सर्जरी यहाँ पे करवाई एमआरआई कराने के बाद। और उसके बाद 7 सीटिंग हुई है, आपने 6 के करीब बोला था, 5 में भी हो सकती है इसकी, एक आध सीटिंग ज़्यादा भी जा सकती है। वो 7 सीटिंग लगी है, और अब बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। थोड़ा सा हार्डनेस है, बाकी सब ठीक पूरा है। हील हो गया, वो हाँ, स्क्वायर एरिया है, वो अपने आप हो जाएगा, धीरे धीरे बाकी सॉफ्ट होगा। बाकी सब बढ़िया है। और मेरे साथ साथ में करीब 3-4 पेशेंट मैं सजेस्ट कर चुका हूँ, वो भी सब खुश हैं और सही जगह पहुँचने की। जो बाहर से भी आए थे हाँ आपके रिलेटिव्स, आई थिंक जब उन्होंने 3-4 लोग तो मुझे ध्यान है, उन्होंने आपका नाम लिया था कि आपसे बात हो रही है। अभी एक और है, उनकी गंभीर स्थिति है बहुत, और वो नगर पालिका में सीएमओ है हमारे यहाँ भिंड में। ओके। तो उनकी तो ज़्यादा स्थिति खराब है, मतलब ये करीब उनको 20 साल हो गए। वो आने को है, वो भी मुझसे 2-3 बार कंसल्ट कर चुके, लेकिन मैंने उन्हें कहा है कि भाई आपको जाना है तो बेटर जगह। मेरा तो भाग्य था कि मैं पहली टाइम में ही पहुँच गया। फर्स्ट सर्जरी इमरजेंसी में ग्वालियर कराना पड़ी, उसके बाद मैं सही जगह आ गया, तो मेरा जल्दी हो गया। हालांकि परेशानी तो होती है, कष्ट तो शारीरिक कष्ट तो हुए, लेकिन कुछ जीरो पेन के बिना गेन कुछ नहीं होगा, बट हाँ हमारा हाँ, ये है कि कम से कम डिस्कम्फर्ट हाँ, मिनिमल पेन में पूरा ठीक हो हाँ, जाए। मिनिमम पेन तो होता है, शारीरिक कष्ट तो होता है, लेकिन काम ऐसा करते रहे सारा इस दरमियान। काम भी करते रहे, और बाकी आने जाने में भी ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं हुआ कि सर्जरी के बाद जा रहे हैं तो कहीं कोई लेट के जा रहे हैं, या मतलब कंफर्टेबल तरीके से आना सेटिंग में अपना आराम से बैठ के हमारी हमारे ये मित्र हैं, तो इनका विशेष सहयोग रहा हमको हर बार यहाँ लाने का। एक सपोर्ट बहुत जरूरी होती है, क्योंकि खास करके आसपास के लोग नेगेटिव होते हैं। हाँ, जो भी सुनेगा, मेरे पास ऐसे लोग हैं कि जिन्हें फिस्टुला का एफ भी नहीं पता होगा, जी, और वो ऐसी सलाह दे देंगे उसके बारे में कि अरे भाई तुमने क्या करा लिया, ये हो गया वो हो गया, यहाँ ऐसे हो जाता है। कई लोग मुझे भी कई लोगों ने कहा कि आप ऐसी सर्जरी होती है क्या 7-7 बार। मुझे भी नहीं पता था इसके पहले, अपनी सर्जरी के पहले मुझे नहीं पता था। तो क्या नेगेटिव थिंकिंग आ रही, तो बीच में मैंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। नहीं, ऐसे नेगेटिव जो बीमार नहीं है या जिसको बीमारी का पता भी नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कई लोग आपको ऐसे मिले कि जिनका अर्ली स्टेज का फिस्टुला है, बहुत छोटा फिस्टुला था, एक ही सीटिंग में ख़त्म हो गया, वो भी हो सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको जो इसको सप्रेस करके चला रहे होंगे डर के मारे कि आज कराई थी पहले इतनी कष्टदायक थी, अब तो कराएंगे ही नहीं। तो ओपन सर्जरी मेरी भी जब फर्स्ट ड्रेन कराया था, तो मुझे भी 1 महीने बहुत कष्ट हुआ ग्वालियर में। इसी डर से फिर आपको थोड़ा डर भी बैठ गया नहीं, होगा। डर तो नहीं बैठा था, वो तो कराना ही था, लेकिन वो उस सर्जरी की तुलना में अगर यहाँ पेन की बात करें तो
मुझे लगता 25% रहा। उस समय तो जो ड्रेसिंग प्रोसीजर था वो बहुत टिपिकल था। यहाँ ड्रेसिंग में कुछ होता है? ड्रेसिंग में तो सेल्फ ड्रेसिंग की है तो कोई समस्या नहीं आई कभी। कुछ ड्रेसिंग ऐसा है नहीं, सूखा रखना है उसको हाँ, बस। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आपसे कोई बात करना चाहता हो, बिल्कुल सर। जानकारी लेना चाहता हाँ बिल्कुल सर, बात क्या, मैं तो अगर कोई घनिष्ठ है तो आने को तैयार हूँ। साथ में मैंने कह रखा है जो परेशान लोग हैं, क्योंकि मैंने परेशानी झेली है ना, वो तो मुझे पता है तकलीफ। और लोग उस समय अकेलापन महसूस करते हैं। अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं जरूर आ जाऊँगा साथ में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो आपने बोली ना, अकेला पड़ जाता है, जी। सारे उसके अगेंस्ट हो जाते हैं जी और वो सोचते हैं कि ये ऐसे ही कर रहा जी। है। अब ऑपरेशन हो गया फिर भी ठीक नहीं हुआ, अरे ऑपरेशन हो गया, अंदर बीमारी जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक रिकन्स्ट्रक्ट होकर पूरा ठीक नहीं होगा तब तक वो ठीक नहीं होगा। सिर्फ पस निकालना ट्रीटमेंट नहीं है, या गांठ निकालना ट्रीटमेंट नहीं है। उस जगह को पूरा का पूरा हमें नया बनाना पड़ता है, फिर जाके वो ख़त्म होता है। अब मेरी वजह से वो अनीसा का फर्स्ट टाइम जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसके 5 दिन बाद ही उसी यहाँ दिन आ गए थे, उसी दिन आ गए डायरेक्ट। अब उनको पता नहीं होता, या मेरे संपर्क में नहीं होते, हो सकता था ग्वालियर में या भिंड में या जहाँ भी सर्जरी हो सकता था कराते, और फिर वो सर्जरी 6-8 महीने ले लेते, उसके बाद भी सही नहीं होता। क्योंकि तो ग्वालियर में मैंने इंटरनेट देखा का सर काम नहीं प्रोक्टोलॉजी का कोई नहीं है। मैंने ग्वालियर सर्च कर लिया था पूरा, संतुष्ट हो गया था कि हाँ इसका इलाज कोई है नहीं किसी के पास, और करने को सब तैयार है। एक सर्जरी चीज़ कर ऐसी सकते हैं। है कि हर दो ही लोग, मैंने बताता हूँ मैं हमेशा, या तो जिसको कुछ नहीं पता वो इसको पकड़ लेगा, जी। या जिसको सब कुछ पता है। बीच वाला कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा। तो थोड़ा सा जिसको नॉलेज है वो सोचेगा कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ठीक कर पाऊँ तो करूँ, नहीं तो मैं हाथ ना लगाऊँ। नहीं, मैंने बीच में आगरा में भी बात की थी, तो उन्होंने कहा 50% संभावना है दोबारा से हो सकता है। तो मैंने 50% का नहीं, तब तक फिर संयोग से ऐसा हुआ कि आपका नाम आ गया, फिर मैंने सोचा ही नहीं किसी का दूसरे का। फिर आपको मिल भी गए, कोई जानकार भी मिला? हाँ, जानकार वो हमारे फैमिलियर मेंबर हैं, और उनका फोर्टिस में हुआ था, तो उन्होंने कहा भाई साहब परेशान मत हो, अब मेरी सलाह मानो, आप वहीं जाओ, उससे बेटर नहीं। उनकी 4 सेटिंग हुई थी, 4 सेटिंग में सही हो गई। मैं तो कहता हूँ कि ईश्वर की मेहरबानी है सर आपके पास, ईश्वर ने ही आपको भेजा, ईश्वर ने ही मुझे भेजा है यहाँ, और सही जगह पे। मैं तो बिहारी जी का बस उपासक हूँ, तो उनकी प्रार्थना करता हूँ यहाँ आके तबीयत खुश हो गई, सामने मेरे आने से पहले सामने दर्शन हो गए उनके, तो मुझे बड़ा उस दिन बड़ा सेटिस्फेक्शन लगा। दूसरा कॉन्फिडेंस मैं लेके चला था कि मैं सही जगह पहुँच गया हूँ और मुझे सही होना है। ये आत्मविश्वास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे साथ। नहीं यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इवन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि आप दूसरे लोगों को गाइड कर पाते थे। नहीं तो होता उल्टा है कि सब लोग आपके पीछे पड़े होते हैं और आप ट्रीटमेंट को कई बार पूरा कंप्लीट करने में भी आपको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आसपास वालों को नॉलेज नहीं है इसकी। क्योंकि जो या तो पेशेंट को नॉलेज है, पेशेंट को तो ऐसा होता सर, मैंने यूट्यूब पे कुछ छोड़ा नहीं है, मतलब सर्च करने के लिए। 1 साल के अंदर जो संभव था उसमें हर बार यूट्यूब पे आपका ही आता था, और उस दौरान फिर सेटिस्फेक्शन हो गया हमारे, वो मिलने वालों ने बताया, तो फिर कंफर्मेशन हो गया। यूट्यूब पे तो ऐसा लगता था पता नहीं कैसे चल रहे हैं सब, हर जगह की नेचुरल है। हाँ, तो क्योंकि फेक बहुत आता है हाँ, उस पे, एडवर्टाइजमेंट बहुत आती एडवर्टाइजमेंट। है। हमारे यहाँ एक धौलपुर जगह है, वहाँ बहुत फेमस है। अब मुझे तो वहाँ समझ में नहीं आया, मैं इनके साथ ही गया था एक बार, मैंने जब देखते थे, मुझे वो ना तो हॉस्पिटल समझ में आया, ना डॉक्टर साहब की भाषा समझ में आई, मेरी समझ में नहीं आया वो। तो ये और बाकी डला है, नेट पे डला है, सब चीज़ें हैं उसमें भी। इवन हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं, कहते सर हम आपका नाम सर्च करते हैं तो या तो कोई कंपनी की एडवर्टाइजमेंट आ जाती है कि, और बाद में फ़ोन करते हैं कहीं और लग जाता है, फिर आपका नंबर ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा होता है, मेरे नाम पे भी लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं अपनी कंपनीज की। इट इज़ नेचुरल। ठीक है सर, वो तो ईश्वर की मेहरबानी है। वो जो भाग्यशाली पेशेंट होते हैं आपके पास आ जाते हैं। डाउटफुल केस भी भेजा था आपके पास, मोनी यादव आए थे, एक यादव जी को भेजा था सुशील मैंने, यादव आए थे, उनको फस्टूला या वो वापसी था ही नहीं। वो बेचारे 5 साल से समझ रहे थे कि उनको पाइल्स है, फिर मैंने उनको भेजा, दिल्ली थे, उनका फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब का वहाँ कॉन्टैक्ट कुछ बताओ, तो मैंने सुमेश सर का नंबर दे दिया। तो उनको एनल वुड्स आपने बताया था, एनल वुड्स होता है कुछ, तो कोई स्किन की डिसीज थी, तो वो अब खुश है, कह रहे हैं वो तो मैं, हाँ, तो वो ये कह रहे थे कि आपने मुझे ऐसी जगह पहुँचा दिया, मैं तो 5 साल से परेशान था, और कोई खर्चा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सर ने बता दिया और उसी से सही हो गया। बहुत अच्छे धनाढ़ लोग हैं वो, कहीं भी पैसा खर्च कर सकते थे, सब बात है, लेकिन उसके बाद वो 2-3 बार मुझे एहसान जता चुके, अरे आपने जो है बहुत अच्छी जगह सजेस्ट किया। ठीक है, आपका फ़ोन नंबर अगर आप शेयर कर सकते हैं तो जी बता दीजिए। 98262 जी 63315। थैंक यू। शेयर करें सर, कोई भी कभी भी कर सकता है, मेरा फ़ोन 24 घंटे चालू रहता है, और कोई नज़दीक व्यक्ति होगा अगर उसको कोई ऐसा लगता है कभी कि जाने में अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो मैं लेके स्वयं भी आ सकता हूँ।
नहीं बस ठीक है, आप गाइड करो, हाँ। वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक के नहीं, साथ परेशान जाना व्यक्ति को मैंने परेशानी झेली, इसलिए पता है कि वो कितना परेशान है सामने वाला। ठीक है जी। थैंक यू सर। ठीक है।